बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। शायद ये मेरी आँख से गिरता हुआ आंसू, शायद ये मेरी आँख से गिरता हुआ आंसू अहबाब की भूली हुई मंजिल का निशान हो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेसन में हमने हरफ़े मीम पर बात की और आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू हरफ़े नून है। बात करते हैं हरफ़े नून पे। हरफ़े नून उर्दू का 32वां, फ़ारसी का 29वां, अरबी का 25वां, जबकि हिंदी का 20वां हरफ है। आइए जी बात करते हैं हरफ़े नून की शक्ल व सूरत पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर इसकी शक्ल को बगौर देखा जाए तो हमारे पास ये जीम की शक्ल मौजूद है। ये बिल्कुल विस्ले जीम है। अगर इसके साथ हम हमज़ा को लगा दें, हमज़ा को इसके साथ लगाया तो ये ऐन बन जाएगी हमारे पास। आप ये भी कह सकते हैं कि हरफ़े नून का सीखना हमारे पास आदि ख़त्ताती का सीख लेना है। तो जितना हो सके इस पे फोकस करें और इसे सीखने की कोशिश करें ताकि आपको ख़त्ताती जल्द से जल्द आ जाए। उसके बाद अगर इसके साथ अलिफ़ की तवालत को थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो ये आपके पास लाम बन जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पैमाइश पर। अब ये आपके पास वही सतर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका फ़ासला 4 कत से 4.5 कत। अब नून की जो टोटल लंबाई है वो 4 से 4.5 कत होगी, जबकि यहाँ 1 कट का फ़ासला होगा। यहाँ पर यानी नून की जो ये गुलाई है वो लाइन से कितनी उठी होनी चाहिए, 1 कट। और यहाँ भी तकरीबन 1 कट, पौना कट ही यहाँ से हो। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास होगी 4 कट, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका फ़ासला होगा जी इसकी गोद का। इसकी गोद होगी जी हमारे पास 3 कट। 3 कत की इसकी गोद होगी। इसकी जो गहराई है वो होगी हमारे पास 2.5 कट की, 2.5 कट की, 2.25 कट की, 2.5 कत ता 2.25 कत। 2.5 कत से 2.25 कत इसकी गहराई होगी। यहाँ अगर 3 कट का फ़ासला है तो यहाँ ऊपर आके 2.5 कट का ही फ़ासला हो जाएगा। धाना इसका नून का धाना 2.5 कट का होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला 2.5 कट होगा, जबकि यहाँ फ़ासला इसकी गोद का होगा 3 कट का फ़ासला। इसकी गहराई होगी 2.5 कट, यानी ये वाला हिस्सा इसका आधा कत नीचे होगा इस साइड से, यानी दाईं साइड इसकी ऊपर होगी आधा कट बाईं साइड से। बाईं साइड जो है वो आधा कट नीचे होगी। अब इसका नुक्ता लगाने का भी एक ख़ास तरीक़ाकार है कि इधर भी 1 कट छोड़ा होना चाहिए, जबकि इधर भी 1 कट ही छूटा होना चाहिए। अब इससे बनने वाले हरूफ पर बात करते हैं। जब हमने कहा कि नून सीखने का मतलब यही है आपके पास कि आपने आधी ख़त्ताती सीख ली। अब अगर आप हरफ़े नून सीख लेते हैं, यहाँ हम हरफ़े नून लिखते हैं जी, हरफ़े नून हमने अगर इसके साथ साद का सर लगाते हैं तो ये आपके पास साद बन जाएगा। अगर इसी नून को आप
सीन के सर के साथ जोड़ते हैं तो ये सीन बन जाएगा। अगर इसी के साथ आप अलिफ लगा देते हैं तो ये लाम बन जाएगा। अगर इसी के साथ आप हमज़ा लगाते हैं तो ये आपका ऐन बन जाएगा। अगर इसी के साथ आप यहाँ पे जीम का सर लगाएं तो ये आपके पास जीम बन जाएगा। जबकि यानी कि जितने भी गोद वाले हरूफ हैं वो सारे के सारे नून से ही बनते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखते हुए अलिफ़ लिखा। अलिफ़ का एंगल अजीज़ तलबा व तालिबात आप जानते हैं कि 65 के एंगल पे अलिफ़ लिखा जाता है। ये 2 कत का हमने अलिफ़ लिखा। आगाज़ इसका बिल्कुल अलिफ़ की मानिंद आपने करना है, जबकि यहाँ फिर आपने दायरा जीम इसके साथ लगा देना है, जिससे आपका हरफ नून बरामद हो जाएगा। अब उन तलबा तालिबात के लिए मशक करते हैं जो 605 मार्कर और 604 से लिखते हैं। फोकस करें जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फ़ासला है हमारे पास ये जी 4 कत का फ़ासला होता है। 4 कत, 4 कत का जी फ़ासला होता है हमारे पास। और नून की तवालत हमें कितनी चाहिए? नून की तवालत होती है हमारे पास 4 कत। यानी आपने क्या किया, यहाँ से नून का आगाज़ किया और यहाँ 1 कत, आधा कत आपने छोड़ दिया तो ये आपका हरफे नून बन गया जी। देखें, यही आपके पास मशक का तरीका होना चाहिए। लीजिए, मुझे उम्मीद है अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि हरफ नून की आपको बखूबी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हरफ वाव पर और असूल व ज़वाबित के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिला ताख़ीर मौसूल होती रहे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।